डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी फैमिली से और उसके बाद जगती वासियों से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज दूसरी बार हमारी इस गरीब जगती के जमीन पर आजाद साहब ने अपने कदम रखे और इससे यह पता चलता है कि आजाद साहब को कितनी दर्द है कश्मीरी हिंदू की। और आजाद साहब ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, आजाद साहब ने हर एक रैली में, चाहे वो बदरवा किश्तवाड़ में हुई, चाहे वो कठुआ में हुई, चाहे आरएसपुरा में, चाहे कश्मीर में, हर एक रैली में कश्मीरी पंडितों का नाम बार बार लेते रहते हैं, जिसके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं इनके और इनकी दर्द को जो हमारे साथ इनके वाबस्ता है। नहीं तिमनाश ने क्या तिमनाश मिसाइल हिशी बासन को है तुमसे साइड से तो शुरू तारा फिक्र कम ज्यादा लेके ही हो अच्छा क्या गोश लेखश ने जो ने बाकी असली जबान है तो मैंने वादा किया था कि मैं इस साल हेरत पे यहीं रहूंगा, कैंप में आऊंगा, लेकिन रमजान का महीना 11 से शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने जम्मू के तमाम प्रोग्राम कैंसिल करके 1 से 10 तक रमजान के शुरू होने से पहले कश्मीर में लगाए, क्योंकि इस बीच में इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, फिर वहां पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से 8 को भी जुमा के बावजूद लोगों ने कहा हम 8 को भी मीटिंग करेंगे नमाज के बाद, तो 8 को जिस दिन हैरत है उस दिन भी मैं श्रीनगर में ही मीटिंग होगा, मैं मौजूद होऊंगा। तो हमारे साथियों ने कहा अच्छा हम शिवरात्रि मिलन करेंगे, चाहिए ईद मिलन करते हैं, दिवाली मिलन करते हैं 10 दिन पहले 10 दिन बाद के अंदर, तो इसलिए आज का दिन हमने 29 तारीख का शिवरात्रि मिलन का चुना। मैं कल डोडा गया था, यहां से आज दोपहर तक वापस आया, फिर कल श्रीनगर जाऊंगा। तो आज हम सब, मेरी पार्टी के जितने साथी स्टेज पे बैठे हैं, जो तकरीरें नहीं कर पाए क्योंकि मेरे अभी 5:30 से फिर बहुत सारे फंक्शन ऑफिस में है, करते हैं, लेकिन कोई भी त्योहार, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, शिवरात्रि हो, वो खुशी के लिए होता, लेकिन खुशी तब होती है जब आराम, जब चैन हो, जब सुख हो। लेकिन यहां आकर ये इमारतों की शक्लें खुद बताती हैं कि यहां कितनी खुशी होगी। इंसान के अंदर की हालत आप सब जानते हैं, पेट के अंदर क्या होता, लेकिन शक्ल जब इंसान की देखते हैं तो कितना खूबसूरत दिखता। तो यहां ये खूबसूरत शक्ल अगर काली हो गई है तो इन मकानों के अंदर की हालत कैसी होगी, मैं उसका यहां बैठे हुए अंदाजा लगा सकता। आपकी खुशी आपकी शक्ल से भी मैं देखा जा रहा।
फर्क क्या है कश्मीरी और गैर कश्मीरी हिंदू और मुसलमानों? कल्चर तो है, तहजीब अलग है, मजहब में कम ज्यादा है, लेकिन वो बात करने के बाद, पूछने के बाद कश्मीरी मुसलमान का या उसका मजहब के बारे में मालूम होगा, नाम के बारे में मालूम होगा, उसकी तहजीब के बारे में मालूम होगा। लेकिन सबसे पहले कश्मीरी अगर कश्मीर से बाहर जाता था, वो कहते हैं आप कश्मीर से तो नहीं आए, आपकी कश्मीरी शक्ल। लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूं कि इनमें से किसी की भी कश्मीरी शक्ल नजर नहीं आती। आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे बुरा लगता कि हमारी अपनी स्टेट छोड़ने से न अपना वतन छूट गया, न अपनी जमीन ही छूट गई, घर छूट गया, अपनी वो गलियां कोचे छूट गए, अपनी तहजीब छूट गई, अपना कल्चर छूट गया, अपनी आबहवा छूट गई। ये छूट गया तो लगता है दुनिया ही छूट गई। और जो कुछ बचा था लेके आए, वो शक्ल भी छूट गई, वो रंग भी छूट गया, वो रूप भी बदल गया। तो फिर इंसान के पास रहा क्या? कुछ नहीं, एक हड्डियों का ढांचा। मुझे अफसोस कि दुनिया और हुक्मरान हमारी तरह नहीं सोचते, आपकी तरह नहीं सोचते। आप उसको एक कश्मीर में एक कैसा बद्दुआ पता नहीं किसकी लग गई, इतनी खूबसूरत जगह जो 1990 का तूफान आया नफरत का, ये मिलिटेंसी अपने साथ नफरत भी लाई, और जो नफरत सैकड़ों सालों तक चलती रहेगी। कश्मीरी तहजीब, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी सूफीपन, करना सामने मुश्किल जत्ती तरफ छोटा वेलकम ले लो, आजा सब आवे सुन कर ले लो, आज आजा सब दो किन्नक दो, अस्करान सारी दुआ, अस्करान सारी दुआ, आजा सबन मंत्रिया, आजा सबन मंत्रिया, पत्नी अस्पन यह घर लो लो, आजा सब आवे सुन घर लो लो, पत्नी अस्पन लो लो, तुझन कामेन कोता मल, तुझन कामेन कोता मल, सारनी बाप तो छोकल, सारनी बाप तो छोकल, जीवन छो कार बेकार, जीवन छो कार रोजा से सारनी अरलो, आजा से भाव सुन गए लो। कश्मीरी सूफीपन, यही सबसे बड़ी दौलत हमारी थी, हिंदू और मुसलमानों की, कश्मीर की। वो छिन गई, चाहे जो वहां रहे हैं उनसे भी छिन गई। शक्ल, रंग शायद बरकरार रहा, लेकिन वो कश्मीरियत छूट गई, वो कमजोर हो गई कश्मीर। जो प्यार होता था, जिस कश्मीरियत के लिए हम दुनिया में मशहूर थे, जिस प्यार और मोहब्बत के लिए हम दुनिया में मशहूर थे, कश्मीर में कोई नस्ल नहीं था, कोई मजहब की बुनियाद पे टकराव भी नहीं होता था।
1947 जब पूरा हिंदुस्तान बंटवारे के वक्त खून में लथपथ हो गया था, कश्मीर वादी एक ऐसी मिसाल थी जिसके लिए गांधी जी को कहना पड़ा कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, लेकिन रोशनी की किरण मुझे कश्मीर से दिखाई देती थी। वो रोशनी की किरण आपसी भाईचारा था, कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच। वो रोशनी की किरण, एक हादसा भी नहीं हुआ 1947, किसी को थप्पड़ तक नहीं लगा। लेकिन आज वही 1947 वाले अमन अमान वाले कश्मीर में एक आबाई तबका जिसने तालीम दी वहां, जिसने लाखों बच्चे कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी गैर कश्मीरी हिंदू जो आजादी से पहले वहां रहते थे, उनको पढ़ाया, उनको तालीम दी। मैं खुद एसपी कॉलेज और कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट। हमारे पढ़ाने वाले कश्मीरी पंडित प्रोफेसर कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज में खास तौर से आज पढ़ाई का स्टैंडर्ड अगर कम वहां हुआ, उसकी एक ये भी वजह कि जो माहिर तालीम, जो एजुकेशनिस्ट, जो पढ़ाने वाले थे, उसमें बहुत सारा हिस्सा वहां से निकलकर बैरूने खुशी होती है। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में कुछ हमारे कश्मीरी भाई बैरून ममालिक भी और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अच्छी तरह से आबाद, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बर्बाद हुए तो हमारे जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित बर्बाद हो गए। उनकी तिजारत उनसे चलेगी, उनकी नौकरी चलेगी, उनकी पेंशन चलेगी, उनकी शक्ल सूरत चलेगी। जब मैं चीफ मिनिस्टर था 2005 के बाद, तो तब भी ये कैंपों में रहते थे। पहला काम मैंने यही किया कि कश्मीरी पंडितों को एक जगह तो बैठाएं। एक हफ्ता हेलीकॉप्टर से मैंने पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया कि कहां अच्छी जमीन मिल सकती है जहां 20-30 हजार लोग बच सकते। आखिरकार मुझे ये दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा लंबा 1 किलोमीटर ये जगह देखी, तो मैं उतरा और मेरे साथ रेवेन्यू कमिश्नर और सेक्रेटरीज वगैरह थे, तो उनसे पूछा ये किसकी जमीन है? रेवेन्यू की, और रेवेन्यू मेरे पास। तो उसी दिन मैंने कहा भाई कल से शुरू करो, ऑर्डर लाओ, मैं ये रेवेन्यू की ट्रांसफर करता हूं। यहां थोड़ी पहाड़ियां भी है, दरिया के किनारा भी है, और इतनी जगह खुली नहीं कहीं मिलेगी, तो इसको बनाना शुरू कर दिया। और वजीर आजम की तरफ मैंने रुजू किया, उन्होंने मदद की, शुरू की। तो 90% तो मेरे वक्त में ही बन गया। इनॉग्रेशन मेरे दिल्ली जाने के बाद आया, लेकिन इनॉग्रेशन में मनमोहन सिंह जी के साथ फिर आया। फिर और छोटी छोटी 2 जगह 3 जगह और बसाई। लेकिन मैं देखता इन 17 साल में इतने चीफ मिनिस्टर बदले, गवर्नर बदले, लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले, किसी को रंग कराने की फुर्सत नहीं आई। थोड़ा सा रंग, क्योंकि यहां देखकर ही आदमी मायूस हो जाता। इससे तो मुगलों के और अंग्रेजों के तामीर किए हुए इमारतें इससे ज्यादा खूबसूरत दिखती। यहां बरसात की वजह से
मकान हर बरसात में खराब होते हैं और दूसरे साल बाहर से अंदर से मकानों का व्हाइट वॉश करना पड़ता, लेकिन 17-18 साल से किसी ने इनका व्हाइट वॉश नहीं किया। यहां लीकेज होती, मैं देखता हूं सरकारी मकानों में रहकर इतने साल, और आज 10 दफा दिन में इंजीनियर को बुलाना होता है, यहां से लीक हुआ, वहां से लीक हुआ। यहां 17 साल से अंदर कोई लीकेज देखने भी नहीं आया होगा, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। हमने उस वक्त पैकेज बढ़ता जीरा भी पैकेज का पीएन पैकेज का टीका हमारे चेहरे पे लगा। प्यारेलाल पणता जी, राजकुमार टिप्पू जी, नवीन गोसानी जी, श्रीमती डेजी धर जी, रेणु राजदान जी, गौहरवानी जी, अंजलि पणता जी, शिवा कौल जी, सुनीता पणता जी, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान बहनों, बेटियों, नमस्कार और मुबारक शारदी शिवरात्रि एडवांस मुबारक। वह हफ्ते बाद 8वें तारीख शिवरात्रि में उस परस वाद कोर्मुत पड़ता सर्विस के दार सर्विस का सही चाय और जगह रहने दो, खाना पीना बाद। बेटे आप इधर न, मैं किसी की शक्ल ये इधर बिठाए और आपने इधर और साइड। मैं मिलने आया हूं, कैमरा दिखाने के लिए नहीं। Mən səni pretensiyet vaad kurban ki brood symbol, मतलब यूज मार फर्स्ट पेट पगा पेट दहिमिस ताच में कशीर प्रोग्राम क्या कहीं भी पेट रोजदारी रमजान में शुरू पात गशन नहीं किस रतस ताकि फंक्शन किया मेजबान कशीर भोजन वल में कम ही रह कहते हैं शुभ कौशल तारा नून चाय तो कहव वह नून चाय थी कहव लिप्टन चाय थे कॉफी थे कोल्ड ड्रिंक थे, तो लिहाजा गए ना वही ज्यादा खर्च। अच्छा बे गई जीन्स थे तो कौशल थे तो फेरन थे, देखिए फेरन लोग भी ख्याल फेरन माशू त्रोम तो मर कशीर वाले त्रो फेरन फरवरी मंथ तो करो मार्च मज शुरू, चलो शुरू। तो लिहाजा और कश्मीरियों को आदत है, हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, ठंड के हिसाब से नहीं है? नहीं नवंबर आया तो पाकिस्तान नेबर कर 3 डिग्री टेम्परेचर मगर गर्म पड़ा कड़िन नवंबर आया ना जहन हाँ युथ वही मार्च आओ पाकिस्तान पोत वंडे इतकन कशीर पत् सारी पलव कड़ित आव हसा समर लिहाजा पलव यम जम दिल्ली रोजान जम रोजान यहंद खुद 10 गुना ज्यादा पलव पे द्रुग गरम पलव द्रुग पहन तो ये क्या ये लज कमीजा तो पाजामा तो मंगली का। लिहाजा महंगाई बढ़ गई है, परिवार बढ़ गए, उसके हिसाब से पैकेज बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की जरूरत है। मैं जरूर सरकार से बात करूंगा, लेकिन असली बात बनेगी जब खुद आए। उसके लिए मैं जब यहां भी आता हूं, जहां भी जाता हूं, कभी आपसे वोट की बात नहीं की, क्योंकि पहले मुसीबत में है और फिर कहेंगे भाई हमें दे दो कुछ, हम कुछ खुद दे नहीं पाए आपको और फिर कहेंगे जी आप हमें दे दो। वो आपके सोच पर मैं रखता हूं, आप क्या करेंगे जो आपके हक में होगा। ये यकीन है कि मैंने जैसे हमारे पंडिता जी ने और संजय जी ने बोला
मैंने पार्लियामेंट से भी जितने तकरीरें कश्मीर पे हुए हैं उसमें कश्मीरी पंडितों का जरूर जिक्र किया। कोई और पार्लियामेंट में कहा कि कश्मीर नाक मुकम्मल है कश्मीरी पंडितों के बगैर, ये कहा है। और हमारा कल्चर तब तक पूरा नहीं होगा, हमारी तहजीब पूरी नहीं होगी, हमारा सेकुलरिज्म तब तक पूरा नहीं होगा कि सेकुलरिज्म कश्मीर के माथे पे दाग होगा जब तक कश्मीर में हर मजहब, हिंदू, कश्मीरी पंडित, सिख हमारे कश्मीरी मौजूदा वहां मौजूद है, जब तक वो सब नहीं है, कुछ गिने चुने पंजाबी भी है वो भी वहीं रहे, सब प्यार से रहेंगे तो तभी वही हमारी कश्मीरियत, तभी हमारा कल्चर, तभी हमारी जबान, तभी हमारी तहजीब जो है वो फलेगी फूलेगी। एक दफा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हियरत मुबारक सारने। आप सबको शिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। नमस्कार। टेम्परेरी बस्ती भी थी, वापस ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो ख्वाब बन के ही रहा 35 साल 35 साल, एक तिहाई हिस्सा एक सदी का। इसमें तीसरी जनरेशन आ गई, तीसरी जनरेशन भी नहीं जा पाई, और तीसरी जनरेशन तो महरूम है अपनी जबान से, अपनी कल्चर से। उसके लिए मैं उनको दोष नहीं देता हूं। मैं बराबर सरकारें जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस की ही सरकार या आज की सरकार है, सब बराबर नाकाम रही। चाहे यहां इलेक्शन कॉन्फ्रेंस की सरकार, वो भी नाकाम रही, सूखे सब वादे की। शुक्र करें कि उस वक्त मेरे को अकल आई और वजीर आजम से मिला, मैंने कहा कि 5 करके हमने 6000 तक दिया, 6000 हमने मंजूर की। मैं बहुत मशकूर हूं मनमोहन सिंह जी का। 3000 तो मेरे वक्त में ही लगे, 3000 इसलिए लगे कि 6000 का हमने मांगा था, लेकिन बहुत सारे लड़के ओवर एज हो गए थे और बहुत सारे लड़के तब तक लग गए थे, लेकिन हमने उसको बंद नहीं किया कि 6000 रहेंगे जब तक भी नए लड़के आएंगे उनको मिलते रहे। तो शायद उनकी तादाद अब 4-5 हजार होगी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि जब से किलिंग शुरू हो गई तब से हमारे वो लड़कियां वहां से भागी। मुझे मिली पिछले सालों से, पिछले 1-1.5 साल से, कि हमें मार रहे हैं वहां। मैंने तब भी आज की हुकूमत को बता रहा था कि 3-4 हजार इनको वापस करो, यहां लगा दो, ये परमानेंटली कभी यहां नहीं रहेंगे, ये जाएंगे। लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक, जिंदगी है तो नौकरी है, जिंदगी नहीं होगी तो नौकरी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी और पूरा खानदान भी तबाह होगा। लेकिन उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं। आज भी वही हालत। ये अभी बच्चा मुझे मिला, इसने कहा किस तरह से थ्रेट्स आ रहे, इंडिविजुअल थ्रेट्स। हम सब मरने के बाद पहुंच जाते हैं सब भेस बदल कर पॉलिटिकल लीडर्स वहां श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन जब वो चिल्लाते हैं कि हमें खतरा है, तब कोई उनका दाद फरियाद नहीं सुनता है, तब न उनको कोई प्रोटेक्शन मिलती है, न उनका कोई तबादला होता। ये आसान तरीका कि 3 साल के लिए लाओ, तब तक अढ़ाक 3 साल वहां लगाओ, 2 फायदे होंगे। यहां भी इनको ड्यूटी दे दो, यहां घर बैठ के कोई बच्चा या बच्ची नहीं चाहता कि मैं घर बैठ के तनखा, वो लगाओ, नगरोटा में लगाओ, पास में लगाओ, गांधी नगर में लगाओ, कहीं भी लगाओ, बल्कि अच्छी तालीम दिलाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। कश्मीरी पंडित नौकरी करने में सबसे ज्यादा तेज है, काम काज करने में
सबसे ज्यादा तेज है। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी नहीं है, लेकिन ये तेज है, माने गए। इन्होंने अपना लोहा सिक्का मनवाया सालों साल। महाराजा को भी उधर इधर से लाए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अल्टीमेटली कश्मीरी पंडित बनाना पड़ा। तो कश्मीरी पंडित चाहे हिंदुस्तान के अलग पोजीशनों में रहे, वहां भी उन्होंने अपना लोहा मनाया है, यहां भी लोहा मनाएंगे। तो अगर उनकी यहां जगह, उनकी जगह वहां 3-4 हजार लड़के तब तक अढ़ात लग सकते हैं, तो दोनों का फायदा ही विन विन है। यहां 3-4 अपनी तनख्वाह निकालेंगे, वहां ढाक वाले वो भी खुश हो जाएंगे। टेम्परेरी उनको दे दो कि भाई तभी तक है, ऑन द रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित आपकी छुट्टी होगी। हाँ, उस बीच में वो कहीं परमानेंट जगहों पे इंटरव्यू दे सकते हैं, परमानेंट जाएंगे, जगह ही खाली फिर रहेंगी, उस पर कोई आएगा दूसरा। ये बड़ा आसान तरीका, लेकिन जाने भी तो बचानी। अभी पंडिता जी ने कहा कि अभी कई चीजें जो ओरिजिनल हमारे पैकेज में थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रहे, परिवार बढ़ते जा रहे। परिवार जब आए थे तो एक पीढ़ी थी, फिर उसकी 2 पीढ़ियां हुई, अब तीसरी पीढ़ी। तो पैकेज बढ़ाने के बजाय पैकेज घटाया जाता। 70 करोड़ लोगों को अनाज मिलता, 20 लाख 25 लाख और कश्मीरी पंडित हो गया तो 70 करोड़ 20 लाख होगा, क्या फर्क पड़ता? 20 लाख। लेकिन इच्छे आटा हो, चावल हो, अरे कौशल बधाई खवा नहीं बच्चे यमन गए ना फल के त्यार से किस्म गए यमन गए काफी दाम सुमा तो नून चाय तो कहव वह नून चाय कहव लिप्टन चाय काफी कोल्ड ड्रिंक तो लिहाजा गए ना वह ज्यादा खर्च। अच्छा बे गई जीन्स थे तो कौशल थे तो फेरन थे, देखिए फेरन लोग भी फेर में त्रोम तो मगर वाले त्रो फेरन फरवरी मज तो करो मार्चस मज तो शुरू, चलो शुरू। तो लिहाजा और कश्मीरियों को आदत है, हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, ठंड के हिसाब से नहीं है? नहीं, नवंबर आया तो पाकिस्तान नेबर कर 3 डिग्री टेम्परेचर मगर गर्म पड़ा कड़िन नवंबर आया ना जहन। हाँ युथ वही मार्च आओ पाकिस्तान वो तो